3 साल से आप लोग सब कह रहे हैं ना, अब तो 1.5 साल बाद इसी सीएम के साथ उन्होंने इलेक्शन में जाना है। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि इस हफ्ते जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है 2-3, उसमें ख्वाजा आसिफ साहब का भी एक इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने कहा कि पीडीएम अंदर लेके आना चाहिए वापस पीपल्स पार्टी और एएनपी को। जरा ये सुन लीजिए, क्योंकि पीएमएलएन के अंदर से मुख्तलिफ आवाजें उठ रही हैं। कोई कह रहा है कि ये किसी की जाती राय है, अपना मौकफ है, पार्टी मौकफ नहीं है। इस हफ्ते एक और तर्जुमान जो है वो पीएमएलएन का उभर के सामने आया, मलिक अहमद खान साहब, बहुत ही रीसेंट आदमी है, लेकिन अब वो शहबाज शरीफ साहब की तर्जुमानी करेंगे। जरा ख्वाजा आसिफ साहब की तजवीज सुनिए। पीपल्स पार्टी बाहर निकल गई, एएनपी बाहर निकल गई, तुसी रह गए। मेरा ख्याल है कि इनको वापस लाना चाहिए ऐसे गोल्स के साथ जो दोनों के लिए एक्सेप्टेबल हो। उनकी जो कंसिडरेशंस हैं या जो भी उनकी मजबूरियां हैं, जो पहले हम बात कर, अगर कोई डिसीजन की है तो उसका मार्जिन वो उसके लिए मार्जिन रख लें। मुझे कहे मैं असफंदियार वली के पास कल चला जाता हूँ, मुझे कहे मैं आसिफ ज़रदारी के पास चला जाता हूँ, आई हैव नो प्रॉब्लम्स विद दैट, लेकिन दरवाजे तो ना बंद करें। ये गैर सियासी एटीट्यूड है। भट्टी साहब, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि जब इस तरह के इंटरव्यूज देने टीवी पे दिए जाएं तो वो जानबूझ के कोई बात कहने के लिए ऐसे टीवी पे आया जाता है। ख्वाजा साहब, मेरा ख्याल है ये बात यही कहने के लिए ये इंटरव्यू देने के लिए आए थे। बाकी काशिफ साहब ने और बड़े इश्यूज पे टफ टाइम जरूर दिया, लेकिन वो जो कहना चाहते थे वो ये बात कहना चाहते थे जो शायद शहबाज साहब भी यही समझते हैं या इसी के करीब करीब उनका मौकफ है। मारिया, अगर जान की माल पाऊं तो 3 दिन पहले शहबाज साहब और ख्वाजा आसिफ साहब, राना तनवीर और चंद लोगों का राब्ता हुआ, जिस पर शाहिद हकान गासी के बयान पे सख्त बरहमी का इजहार किया गया, मरियम औरंगजेब पे बरहमी का इजहार किया गया और ख्वाजा आसिफ साहब को ये अल्फाज कहने के लिए भेजा गया। ख्वाजा आसिफ साहब को ये अल्फाज कहने के लिए भेजा गया। मैं आपको ये यकीन से कहता हूँ, ख्वाजा आसिफ साहब बहुत जीरक सियासतदान है, समझदार सियासतदान है। काशिफ वासी जैसे एंकर के सामने बैठ के इस तरह आम बंदा नहीं कर सकता। ये ख्वाजा आसिफ साहब ने मैसेज दिया है और अहमद खान साहब को जो लगाया वो पाकिस्तान की एक ताकतवर तरीन शख्सियत है। उनके और शहबाज शरीफ के दरमियान ब्रिज का रोल अदा कर रहे हैं। अच्छा, उनका नाम लेना तो कानून में भी जायज नहीं है और ऊपर उस्मानी मखलूक के लिए भी जायज नहीं। समझ गए सब। हाँ। तो ख्वाजा साहब और इसी तरह के राना तनवीर साहब आपको गुफ्तगू करते हुए सुनेंगे, सही, और 200 लोग सुनेंगे। अगर मेरे काबिल एहतराम इज्जत माब हाथ जोड़ के अगर नाम लेने की गुस्ताखी ना करे, अरशाद भट्टी साहब ने जो कहा है, शहबाज शरीफ फ्री हैंड हो गए, हमजा के साथ मैदान में आ गए। अगला इलेक्शन पंजाब में अगर ताकतवर हलके ना आए तो नून लीग से कोई नहीं छीन सकता। ये आज तक की मेरी राय है। हाँ। कल नून पीटीआई डिलीवर करना शुरू कर दे तो मुझे नहीं पता। लेकिन भट्टी साहब, वोट किसका है? लाहौर में 4 सीटें छोड़ी हुई, एक सीट पे इलेक्शन करा लें। सर, वोट किसके नाम पे पड़ेगा? नवाज शरीफ के नाम पे पड़ेगा? ये शहबाज शरीफ की स्ट्रैटेजी पे पड़ेगा? मरियम और नवाज के बयानिए को पड़ेगा या शहबाज शरीफ के उस पे पड़ेगा? ये तो तय करना ना पहले पंजाब में। अगर नवाज शरीफ का और मरियम का बयानिया चला तो मुस्लिम लीग नून तकसीम दर तकसीम हो जाएगी। कैंडिडेट पे लड़ाइयां होंगी। मैं आपको ये कह रहा हूं, आप नोट कर लें। मेरी पैदाइश लाहौर की है, मैंने सारी उम्र जिंदगी की है। ठीक है, नवाज शरीफ का एक दिन में डंका बोलता था। पंजाब में एंटी स्टैब्लिशमेंट और अदलिया को और फौज को गाली दे के अगर आप समझते हैं कि आप बहुत पॉपुलर हो गए हैं, नून लीग एक हकीकत है, उसका वोट बैंक है। उसके बाद पीटीआई एक सच है। लेकिन इस बयानिए के साथ इनके 80% उम्मीदवार जो अब भी है, उन्होंने नवाज शरीफ को कहा हम इस नवाज शरीफ के बयानी के साथ अवाम में नहीं जा सकते, माफी चाहते हैं, या आप भी साइड पे हट जाए और हमें भी हटने दे। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने अपना तर्जमन किया। हाँ। सलमान शहबाज जो शहबाज शरीफ के साथ है, उन्होंने पता नहीं 2-3 अहम लोगों से राब्ते किए और सलमान शहबाज ने अपने वालद की तजलील जो कराई गई 2-3 एमपीए के जरिए, उस पर भी सख्त रिएक्शन किया। अच्छा। इसका अगर नून लीग वाले इनकार तरदीद करते हैं तो मैं टाइम बता दूंगा। ठीक है सर, वो वैसे तो बेचारे क्या टेलीविजन पे क्या इसकी तस्दीक करेंगे या तरदीद करेंगे इरशाद भट्टी साहब। अब प्रॉब्लम ये है कि शहबाज साहब जो वादे करते हैं कि मैं ये डिलीवर करूंगा, भाई को समझा लेंगे, हम बयानिए को
तब्दील कर लेंगे, टोन डाउन कर देंगे, मेलो डाउन कर देंगे, इलेक्शन के लिए हमें मुख्तलिफ बयानियां लेना है, हमारे लोगों ने अपनी सीटें निकालनी है, एक इलेक्शन हम बाहर बैठ सकते हैं, बार बार इलेक्शन में हम बाहर नहीं बैठे। क्या कैपेसिटी है कि वो डिलीवर भी कर दें जो वो वादे कर रहे हैं कि भाई हमें चांस दें, हम भाई साहब को समझा देंगे, बात कर लेंगे? देखिए, आपको नहीं लगता ये मिजाहिया फिल्में चल रही हैं? इससे बेस्ट चार्ली चैपलिन की कोई फिल्में हैं? इससे बेस्ट मुनव्वर ज़रीफ की जीरा ब्लेड पे आप उतना नहीं हंसेंगे जितना इन पे बयानात इकट्ठे करके अपने टेबल पे रखें और हंसना शुरू कर दें। एक फैमिली के, एक ख़ानदान के। बात दो, इस निज़ाम, ये जो निज़ाम है, दो बातें सिर्फ उससे पहले आपके जवाब। ये निज़ाम जिसको पार्लिमानी या डब्बा बंद पार्लिमानी या डब्बा बंद जमहूरियत कहते हैं, ये 50 साल भी चलेगा, इस अवाम के मसले हल नहीं कर सकेगा। नंबर 1 फेल हो चुका है, नाकाम हो चुका है, बदबूदार हो चुका है। चलने का दिया है। नंबर 2, नहीं ये आप ये सर इतने तातुल आ गए, इतने बीच में फिर कंट्रोवर्सीज थी, सरे महल इस तातुल से कैसे बन गया? सर ऐसे बनता कि अगर आप इसको चलने दे जमहूरियत सर मेरी बात सुने ना, 13 साल से सिंध में चल रहा है ना एक निज़ाम, 13 साल से पीपल्स तो पार्टी है ना। रिलीफ देते हैं, एनआरओज देते हैं, मामला तय करते हैं, फिर ये वापस आ जाते हैं। सारा कुछ छोड़ दे, सारा मान इक़्तिदार के लिया। लिए मैं कह रहा हूँ आपका करते हैं। सारा कुछ मान लिया। 13 साल से सिंध में चल रहा है ना, चौथी हुकूमत है ना, आपने क्या तीर मार लिया, क्या उखाड़ लिया? एक यूनियन काउंसिल, एक पिंड या एक गांव मुझे बता दें जहां आवाम सुखी हो। जिस मुल्क में आम आदमी को साफ पानी नहीं, खालिस पानी नहीं मिलता, उसमें खालिस जमहूरियत इनको देंगे? ये जिद है जमहूरियत की। ये जिस दिन फर्स्ट कॉपी जमहूरियत की हमारे मुल्क में आ गई, ये फारिग हो जाएंगे सारे। एक घर में नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहब, हमजा साहब, हमें बत्ती के पीछे लगाए हुए, ट्रक की बत्ती के पीछे। ये ख्वाजा आसिफ साहब देखें, मुझे कहें मैं आसिफ अली जरदारी के पास चला जाऊं, ये कल कह रहे थे आसिफ अली जरदारी ने मेरे खंजर घोंपा है, ये परसों कह रहे थे आसिफ अली जरदारी ने चीट किया है। बदल गया ना मूड। यानी सियासत, चतर चालाकी, झूठ, मुनाफकत और 2 नंबरी का नाम। अब जरूरत है ना पीपल्स पार्टी की इन्हें। जोड़े हद हो गई है। ये कैसी जरूरत है जिसमें झूठ चले? अच्छा, अगले दिन क्या असेंबली में कह रहे थे, तुम्हारे ऊपर छत गिरने वाली है, तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। और मैं कसम अल्लाह की उठा के कहता हूं नवाज शरीफ वापस आएगा। किधर गई कस्में, किधर गया नवाज शरीफ, किधर गई वो जो 181 लोग बैठे हुए थे वो गारंटी? झूठ का नाम सियासत है, मुनाफकत का नाम सियासत है, 2 नंबरी का नाम सियासत है। ये वो थे जिन्होंने, ये जमहूरियत वाले जिन्होंने इलेक्शन हार रहा हूं किसको फोन किया था? इलेक्शन कमिश्नर को किया था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को किया था। ये वो लोग हैं, इनके पीछे हमने लगे हुए हैं। हमजा साहब, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, ये सारे जुगाड़ प्रोग्राम हैं। ये नवाज शरीफ साहब सिविलियन बालादस्ती या कोई नहीं है, ये माल बचाओ, अल बचाओ, माल बचाओ, खाल बचाओ प्रोग्राम है। क्योंकि अब पीएमएलएन में अगर ये पीटीआई इसी तरीके से गवर्नेंस रखती है, बकौल भट्टी साहब भी, तो फिर पीएमएलएन जो है देखिए गवर्नेंस पे हम नहीं बात करते, इनकी चले छोड़ें। गवर्नेंस है कौन? मैं कह रहा हूं इस सिविलियन स्टाफ के साथ, मैं फिर कह रहा हूं, मैं गलत हो सकता हूं, मेरी राय पे आप एतराज कर सकते। इस सिविलियन स्टाफ के साथ अगले 50 साल इस कौम को साफ पानी दे जाएं तो मैं इनको मान जाऊं। सर चलने तो देना जमहूरियत। किधर चलने? क्यों नहीं चल? अच्छा मुझे बता दे, एक बता दे, नहीं चली जमहूरियत, इन्होंने रोड़े अटकाए, साजिशें की, सारा कुछ रोका। मुझे बता दें ये अमीर से अमीर तक कैसे होते गए? इसी ना चलती हुई जमहूरियत में फील्ड कैसे बन गया? 25 वालियम कैसे आ गए? 10 वालियम कैसे आ गए? सरे महल कैसे आ गए? नेकलेस घर लेके कैसे लोग चले गए? कहां से आ गए? फलूदे वाले क्यों अरबपति बन गए? ये कैसे टीटियां कहां से लगी? ये जमहूरियत चल रही थी तो ये भी चल रहे थे ना। ये जो मेरी तो जायदाद ही कोई नहीं है, एक झूठ, इस झूठ के बाद भी वो हमारे उसकी कीमत भी बड़ी भारी फिर अदा करनी पड़ी। आखिरी बात, इस मुल्क के मसाइल क्या है खुदा के लिए बैरूनी तौर पर, और ये अंदर क्या स्टाफू खेल रहे हैं? आम आदमी के क्या मसाइल हैं? बिजली का बिल नहीं दिया जा रहा, गैस का बिल नहीं दिया जा रहा, आटा 100 रुपए किलो हो गया है, बाकी चीजें छोड़ दें, और ये क्या खेल रहे हैं? सर ये इसकी वजह ये है कि शहबाज शरीफ, इमरान खान, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज साहबा, किसी एक दिन भी मेरे नलके से इन्होंने पानी नहीं पिया, किसी एक दिन भी यूटिलिटी स्टोर से चीज नहीं खरीदी, किसी एक दिन भी जुमा बाजार में नहीं गए, किसी एक दिन भी घर का बजट नहीं बनाया, किसी एक दिन भी मेरे स्कूल में ये नहीं पढ़े, मेरे अस्पताल में ये नहीं लेटे। ये हमारे हम में से नहीं है, हम जैसे हैं मगर हम में से नहीं है। इनके जो नुमाइंदे हैं सर वो तो हल्के में ही अपने हम जैसे हैं, हम में से नहीं है। पॉइंट टेकन। थोड़ा सा मुझे आगे बढ़ना। भट्टी साहब, ये पीडीएम के अंदर एएनपी और फिर पीपल्स पार्टी वापस आएगी या नहीं आएगी, क्या लग रहा है आपको? क्योंकि शहबाज साहब तो एक्टिव हैं, कह रहे हैं कि इस पे बातचीत होनी चाहिए, जाहिर सी बात है ख्वाजा आसिफ का मौकफ तो पेश कर रहे हैं यहाँ पे।
देखिए, मेरी गुजारिश है, पीपल्स पार्टी और नून लीग में इंतहाबी इत्तेहाद नहीं हो सकता, ये मुश्किल नहीं नामुमकिन है। एक स्ट्रेटेजी के तहत ये गुफ्तगू की जा रही है। आपने देखा होगा, बिलावल भुट्टो अक्सर फरमाते हैं कि इलेक्शन की तैयारी करो, इलेक्शन की तैयारी करो। कोई इलेक्शन की तैयारी नहीं हो रही, इसका वजूद ही कोई नहीं है फिलहाल इस साल मैं गुजारिश कर अगले साल नहीं है इलेक्शन, बिलावल अगले साल नहीं है इलेक्शन, अगले साल के एंड नवंबर में, या मेरी इंफॉर्मेशन है 2023 अप्रैल तक। वो तो वक्त ये पे। झूठ बोल रहे हैं, हाँ पागल है वो, जिस वजह से 3-6 महीने पहले कराना है वो इरशाद भट्टी साहब को पता है, वो खुल कर नहीं बोलेंगे। अच्छा। तो इमरान देखे वोट बैंक है पीपल्स पार्टी का सिंध में, सीट एडजस्टमेंट करेंगे नहीं। इमरान नून लीग का है पंजाब में, वो बेवकूफ है कि इधर मुर्दा हुई पीपल्स पार्टी को जिंदा करें, इधर वोट बैंक है पीटीआई या नून लीग का। ये सिर्फ ये जो तर्जमन बनाया उसने 2 मुलाकातें कराई हैं। अच्छा। उसने कहा आप और पीपल्स पार्टी मिल के मौलाना फजल टाइम एक्सटेंड करे और इमरान पर दबाव रखे, ताकि अगले इलेक्शन में मैं लफ्ज कह रहा हूं, इन्होंने कहा हमें लेवल फील्ड मिले, उससे पहले हमारे बंदों को ना तोड़ा जाए। ये कोई ज्यादा लंबी जिंदगी नहीं है, आने वाला वक्त आपको इंशाल्लाह बता देगा। ये कोई लंबी रॉकेट साइंस नहीं है। शहबाज शरीफ ने हो सकता है बिलावल को ये कहा हो कि मुझे दरगुजर कर देना, मैंने तुम्हारे वालिद को पटा डाल के घसीटना है। मुझे ये नहीं पता कि उन्होंने ये भी कहा था कि यार आसफ जरदारी ना सूर है या इमरान है। ठीक है, बारिया ये लीडर कोई भी हो, मौजूदा से लेके पुराने तक, इरशाद भट्टी साहब के हुक्सर आंखों पे, फिर मुझे बताए हल क्या है। ये लीडर नहीं कर सकते भाई, ये लीडरों को ठीक करे। हाँ, ये मुझे थोड़ी सी बहस को समेटना है इसी क्लोजिंग कमेंट पे। वैसे आप ही बताएं, 6 महीने पहले इलेक्शन वाली जो बात कह रहे हैं, होंगे ये एक थ्योरी चल रही है, खान साहब खुद करा देंगे। हाँ नहीं, इमरान खान साहब, लेकिन मुझे अब उन्होंने तरदीदें करना शुरू कर दी हैं तहरीक इंसाफ ने। अच्छा, लेकिन और हो सकता है इसका कोई नहीं, बुनियादी तौर पे ये है कि लाड़काना में क्या कह रही थी मरियम नवाज साहबा, बिलावल हमने आपस में इलेक्शन लड़ना है, हमने आपस में नहीं लड़ना। बिलावल भुट्टो ने क्या कहा, पटवारी परसों बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ का इनकलाब आप नहीं, लीड आप करें। और अच्छा, मैं शहबाज शरीफ से बात करूंगा, हमजा से बात करूंगा, तो मरियम से जो 15 मुलाकातें की, खाने खाए, ये किस खुशी में थे? सर क्योंकि पीएमएलएन को खुद नहीं पता ना किससे, अक्सर जो डेलीगेशन जाते हैं ना, पता क्या बताते हैं, हम शहबाज साहब से मिलने जाते हैं, फिर उधर भी मिलने जाते हैं। सबको पता है, सबको दोनों जगह जाके मिलना पड़ता है, हमें पता नहीं है तो इस अवाम को नहीं पता, हमें नहीं पता, इनको सब कुछ पता है।